Hello everyone. In last video we have discussed about the common features or the common characteristics of living organism, but in this lecture we will discuss the defining properties of the living organism and some exceptions also. Okay, as we know living organism जो हैं उनकी क्या है, कुछ basic characteristics हैं. So we will take one by one, then we will discuss that one is a defining feature or not. हियर आई एम यूजिंग अ टर्म डिफाइनिंग फीचर. डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें वो करेक्टर होगा ही होगा. So many characteristics are there of living organism like definite shape and size, organization, growth and development, reproduction, consciousness, adaptation, evolution, aging, death, metabolism. So many characters are there, but in this video we will discuss the defining feature of a living organism and which one is considered as a common feature and which one is called as a defining feature. Defining feature का मतलब ये है कि उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर तो होगा ही होगा. जैसे द फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर इज ऑर्गेनाइजेशन. What is organization? As we know, in our body, the smallest unit is called as cell. When the same type of cell constitute together, they will form tissue. Tissue will fuse together to form organs, and organ will fuse together to form system. Okay, and this system constitute together to form a body. It means the organism, the basic unit is cell, and the organization of the cell leads to a organism, एक body बनाई. That is why, because a particular organization is present in our body, that is why this is called as, we are called as a organism. Okay, so this organization is a particular or a defining feature of a living organism. So हम कह सकते हैं कि organization जो है वो क्या है, एक defining feature है. The second one is metabolism. We know what is metabolism. Metabolism is a set of chemical reactions that is essential or important for survival of life. जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो ज़रूरी हैं. इनको हमने अगेन डिवाइड किया था दो पार्ट्स में जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, सो एनाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग अप रिएक्शंस. बिल्डिंग अप रिएक्शंस, और ये जो होती हैं दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकअप रिएक्शन और ब्रेकिंग अप रिएक्शन. क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं, दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव. इनमें एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस. और ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, कंज्यूम नहीं होती है, वो क्या होती है, रिलीज होती है. लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन. What is digestion? Digestion, you have studied about the digestion. Digestion is a process in which small, large and complex particles get converted to simple and soluble particles. जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, लेकिन ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है. तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन ये जो ब्रेकडाउन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एंजाइम्स की हेल्प से होता है. तो दिस वन इज ऑल्सो अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. सो दिस मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो the defining feature of a living organism. And the third one, that is, and the third one is consciousness. The consciousness का मतलब क्या होता है, aware of surrounding. Aware of सराउंडिंग. ओके, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, जो स्टिमुलाइज हैं, जो हमारी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट कर रही है, रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है. तो स्टिमुलाइज आर परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. जो स्टिमुलाई हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं. जैसे सपोज मैंने ये बोला दिस वन ए इज ऑर्गेनिज्म. ओके, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे. जैसे कि हो सकता है वो टेम्परेचर है, हो सकता है वो ह्यूमिडिटी है, हो सकता है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो कोई केमिकल है. तो ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं. तो ये क्या है, स्टिमुलस हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज स्टिमुलस. तो स्टिमुलस कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. इसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या क्रिएट करती है, रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. मतलब अ विजिबल चेंज और रिएक्शन विच इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट
ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो इसने क्या क्रिएट किया, जो रिस्पॉन्स क्रिएट किया, जो एक्टिविटी क्रिएट की, वो इसका रिस्पॉन्स है। जैसे कि सपोज मेरा हाथ एक गर्म प्लेट पर चला जाता है, तुरंत मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ, तो जो मैंने हाथ हटाया वो क्या है, रिस्पॉन्स है। उसमें स्टिमुलाई क्या था, टेम्परेचर था। तो ह्यूमन बींग्स और वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग होते हैं। मीन्स वो ही होते हैं जो क्या काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी, उनकी बॉडी क्या कर सकती है, रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है। जो रिस्पॉन्स क्रिएट जो होता है वो किस में होता है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसी में एक और बहुत अच्छा टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपने सुना होगा सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। तो मेडिटेशन क्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे हमें पता है ना, हमारा जो माइंड है यहाँ पर क्या होता है, अपनी पीनियल ग्लैंड होती है। ओके, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है उसका क्या है कि जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो पीनियल ग्लैंड है ये इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। वाई? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है ना वो एक हार्मोन निकालती है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन, एंड द सेकंड वन इज ऑल्सो, सेकंड हार्मोन इज सेरोटोनिन। सो दिस मेलाटोनिन हार्मोन इज एंटीगोनाड हार्मोन है। एंटीगोना, अब गोनाड्स क्या होते हैं, गोनाड्स का मतलब होता है कि मेल और फीमेल में, जैसे मेल में टेस्टीज होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं, और वो क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो दैट आर गोनाड्स। मतलब जो पीनियल ग्लैंड है ना ये क्या काम करेगी, ये गोनाड्स जो है ना उनको डेवलप नहीं होने देगी। एंटीगोनाड हार्मोन है ये। एंटीगोनाड हार्मोन का मतलब हो गया गोनाड्स को डेवलप नहीं होने देगी। इसीलिए जैसे जैसे मैच्योरेशन आता है वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो जो मेडिटेशन किया जाता है वो मेडिटेशन किस लिए किया जाता है, इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। अगर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, मैच्योरेशन के बाद हुए, गोनाड्स अपने डेवलप हो चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा, किसकी तरह काम करेगा, एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंटी एजिंग मतलब जो अपनी एज है ना उसको, हमें पता है जो हमारी एज जब बढ़ती है तब सेलुलोज डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, सेल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं। जो एजिंग है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो उसकी जो टाइमिंग है उसको क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। तो ये एंटी एजिंग की तरह क्या किया जाता है, काम करता है। तो जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है, कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद को जानो। कैसे जानो, अपना मेडिटेशन के थ्रू। तो मेडिटेशन में क्या किया जाता है, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उन कैपेबिलिटीज को जानने के लिए क्या किया जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस पीनियल ग्लैंड, ओके, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जिसमें एक्टिवेशन होता है, दैट पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईपीफाइसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीट ऑफ सोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। Okay, so this is about the self consciousness. The next is a defining feature, that is adaptation. अब एडेप्टेशन क्या है, हम ये बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो दो चीज़ों के लिए रह रहे हैं, या उनकी लाइफ जो हो रही है वो दो चीज़ों के लिए है। फर्स्ट वन इज फीडिंग एंड सेकंड वन इज ब्रीडिंग। इवन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो, जो किसके लिए कर रहे हैं, वो उनकी दो ही ड्यूटीज़ हैं मेन, जो एनिमल्स हैं। तो फीडिंग का मतलब है खाना पीना, और ब्रीडिंग का मतलब होता है फिर बच्चे पैदा करना, मीन्स अपनी जनरेशन को बढ़ाना, अपना वंश बढ़ाना, उसके लिए है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये भी किसी के लिए होता है, ये फीडिंग और ब्रीडिंग मेन इनके लिए किया जाता है। तो जो एडेप्टेशन है ये दो टाइप का होता है एडेप्टेशन। एक क्या होता है, फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, मतलब जो एडेप्टेशन थोड़े टाइम के लिए है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन और, ये जो एडेप्टेशन है क्या वो इनहेरिटेबल होगा या नहीं होगा। इनहेरिटेबल का मतलब है क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो एडेप्टेशन में क्या है, जो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस होते हैं ना वो तो सब इनहेरिटेबल होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो होते हैं वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का मतलब है ऐसा एडेप्टेशन जो थोड़े टाइम के लिए है। एडेप्टेशन क्या है, यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म
function and behavior which enables an organism to adjust well. means जो organism है उसमें change हुआ, उसने अपना काम करने का तरीका बदला, अपना behavior बदला, लेकिन क्यों बदला? जिससे कि वो किसी भी एक environment में और अच्छे से adjust हो सके. तो adjustment के लिए उसने, जैसे कि विंटर स्लीप आपने सुना होगा, ठीक है. विंटर स्लीप क्या होता है? जिसे अपन कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है. तो ये विंटर स्लीप क्या होती है कि बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, वो क्या होता है जब उनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब जो विंटर कंडीशन है ना वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं? अपना खूब सारा खाना इकट्ठा करके और कहाँ चले जाते हैं? स्लीप के लिए चले जाते हैं. तो ये क्या है? एडेप्टेशन है कि वो विंटर क्या करते हैं? विंटर स्लीप करते हैं. समर स्लीप भी होता है, जैसे उसे कहते हैं एस्टिवेशन. समर स्लीप, दिस वन इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. ठीक. तो ये जो अपना हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, मतलब जो एडेप्टेशन, जो चेंजेस हमने फिक्स होने के लिए किए लेकिन थोड़े टाइम के लिए किए, वो शॉर्ट टर्म है. और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हमने सरवाइव करने के लिए, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या? जिराफ. जो जिराफ जो था उसकी क्या थी? पहले जो गर्दन होती थी वो कैसी होती थी? छोटी होती थी, इतनी लंबी नहीं होती थी. लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो उसकी गर्दन है वो कैसी होने लगी? लंबी होने लगी. तो जो जिराफ की जो नेक जो है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, वो क्या है? वो भी किसका है? वो एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है. तो एडेप्टेशन इज ऑल्सो considered as a defining feature of a living organism. Okay, and the next one is evolution. Okay, but now we are, यहाँ पर एक हम टर्म, यहाँ एक बात डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सेकंड जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन. अब क्या है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आपको पता है ग्रोथ जो है दैट कैन बी सीन, प्लांट्स में क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है. डेवलपमेंट क्या होता है? पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है. तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, और सेकेंड जो है रिप्रोडक्शन है, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दीज टू can be considered as the common feature of a living organism. हम बोल सकते हैं कि हाँ, ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है. अब आप बोलोगे मैम ये आपने कैसी बात बोली? सपोज एक हमारा क्या है, कोई भी एक पेयर है, एक कपल है. ओके, वो जो कपल है उसमें से जो फीमेल है या मेल जो है वो स्टेराइल है या इनफर्टाइल है. इनफर्टाइल का मतलब है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, ठीक है. तो क्या इसका मतलब उसमें रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, तो क्या वो नॉन लिविंग है? मीन्स इफ अ इनफर्टाइल पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग? अकॉर्डिंग टू मी नो. सो रिप्रोडक्शन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो नॉन लिविंग नहीं है. मतलब तो क्या हो गया? क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर वो है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो सब लिविंग में होगा ही होगा. तो जो रिप्रोडक्शन है इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब आप बोलोगे मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नो, नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग भी तो नहीं है, ठीक. तो जो रिप्रोडक्शन जो है दैट इज अ कॉमन फीचर. इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉमन फीचर of a common characteristic of living organism, but it cannot be considered as a defining feature. ओके, ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है. डिफाइनिंग फीचर का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है. अब हम बात करते हैं ग्रोथ. ओके, सो ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पता है क्या है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो दो तरीके से होती है. फर्स्ट जो ग्रोथ होती है दैट वन इज कॉल्ड एज, नाउ वी नो ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक होता है इंटरसेप्शन और दूसरा होता है एक्रीशन. इंटरसेप्शन क्या है? इंटरसेप्शन का मतलब है अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, उस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ हो रही है, मीन्स एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स. किस वजह से हो रही है ग्रोथ? एडिशन ऑफ मटेरियल, और सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स. फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ये कैसी ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ है, ठीक.
जैसे कि आपको पता है कि व्हेन मेल एंड फीमेल सेल फ्यूज टुगेदर दे विल फॉर्म जाइगोट। जो जाइगोट है ये क्या बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है। दैट ब्लास्टुला जो है वो क्या बनाता है, गैस्ट्रुला बनाता है। देन गैस्ट्रुला जो है वो फीटस बनाता है। फीटस जो है फिर वो क्या बनाता है, बेबी बनाता है। तो ये जो पूरा चेंज हुआ मीन्स जाइगोट से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फीटस, बेबी, ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसमें सेल्स इंटरनल डिवीजन हो रहा है सेल्स के अंदर। ओके, एंड द सेकंड वन इज एक्रीशन। ये किस केस में देखने को मिलता है, लिविंग के केस में देखने को मिलता है। बट आपने देखा है ना, पहले जो हमारा सपोज एक माउंटेन था, ये छोटा सा माउंटेन था, अब क्या हुआ, धूल वगैरह इस पर जमा होने लगी, धूल या सेम पार्टिकल्स जमा होने लगे और ज़्यादा जमा होने लगे, अक्यूमुलेट होने लगे। अब अक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, आप देख रहे हो जो माउंटेन था वो इतना बड़ा था, लेकिन ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द सेम पार्टिकल्स, डस्ट है, क्रिस्टल्स है, तो क्या हुआ, जो माउंटेन था उसकी भी तो ग्रोथ हुई। पहले जो माउंटेन कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, और पार्टिकल्स एक्यूमुलेशन की वजह से उसकी कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो ये भी तो ग्रोथ है। तो एक्रीशन क्या है, एक्रीशन क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें आर्टिकल्स इंक्रीजेज इन साइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटीरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। मीन्स जो सिमिलर मटीरियल्स हैं, सिमिलर मटीरियल्स जो हैं वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस जो है ना उस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आर स्टोन, जैसे स्टोन है पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल्स हैं, आपने जैसे एक नॉर्मल क्रिस्टल की बात करूँ, NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट होता है ये, ठीक। तो इसका कोई भी क्रिस्टल है तो धीरे धीरे करके क्रिस्टल का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम बड़े की बात करेंगे क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अ माउंटेन्स, जो मैं ऊपर एग्जांपल दे चुकी हूँ। इसका मतलब लिविंग में भी हो रहा है ग्रोथ, और किस में हो रहा है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है। जो लिविंग में जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन, लेकिन जो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्रीशन, बट दैट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ जो है, इट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेथ। ओके, और इससे पहले एक और है दैट इज एजिंग। तो आपको पता है टाइम के साथ साथ जो सेल्स जो होती हैं क्या होती हैं, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डेक्लाइन और डेक्लाइन इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। अब देखो डेथ क्या है, डेथ कैन बी कंसिडर्ड, आई एम नॉट सेइंग इट इज, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। हाउ, डेथ क्या है, डेथ है इट इज अल्टीमेट टर्मिनेशन, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। ओके, तो जो डेथ होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है क्लिनिकल डेथ और दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल डेथ का मतलब होता है जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक। उसके अलावा जो पल्स है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ब्रीदिंग स्टॉप। और जो पिपल होता है हमने पढ़ा ना, ये जैसे हम एक आई पढ़ते हैं, आई के अंदर ये जो छोटा ये जो पार्ट है दिस वन इज पिपल, ओके, एंड दिस वन इज आइरिस। तो क्या होता है जब डेथ हो जाती है ना, तो जो अपना पिपल जो होता है ना वो क्या हो जाता है, ये देखिए इसमें क्या हुआ, जो पिपल था वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंड हुआ पिपल, या इसे कहते हैं पिपल डायलेट। ओके, तो ये क्या है, अगर ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ क्लिनिकल डेथ। ओके, हार्ट बीट, पल्स, ब्रीदिंग और पिपल डायलेट हो जाते हैं। बायोलॉजिकल डेथ है, आपको पता है हर एक बॉडी ऑर्गन जो होता है वो क्लिनिकल डेथ के बाद भी थोड़े टाइम तक काम करता है, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डेथ स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन।
मतलब जो अपना ब्रेन है ना उसने काम करना बंद कर दिया। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ब्रेन है ना ये ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकता। ये क्या है, हमें जो ये ब्रेन है ना तो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है ना न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है। ब्रेन रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसे हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट सप्लाई करनी पड़ती है। किस चीज़ की सप्लाई करनी पड़ती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट सप्लाई इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्लियर। तो जो कांस्टेंट सप्लाई इसको जो हम दे रहे हैं वो कितने में होनी चाहिए, विद इन 3 मिनट्स होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि जो अपना ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, काम करना बंद कर दे रहा है। तो दैट वन इज कंसिडर्ड एज द बायोलॉजिकल डेथ। अब बायोलॉजिकल डेथ को भी कई टाइप से बोलते हैं। जैसे बायोलॉजिकल डेथ जब हो जाती है तब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो येलोइश होना शुरू हो जाती है, येलो होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेलर मोर्टिस। उसके बाद जो ब्लड है बॉडी के पोर्शन में खत्म होना शुरू हो जाता है, लाश जो है वो अकड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल। और एक और चीज़ है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल डेथ। तो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ, जब क्लिनिकल डेथ हो गई है लेकिन बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई है, तो इन दोनों टाइम के बीच में से हम क्या काम करते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, किडनी है, आईज हैं, तो इनको क्या किया जाता है, अगर डोनेट कर दिया जाता है तो इनको क्या कर लिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड also compare the defining feature and common feature of living organism. In next video we will discuss about the diversity. Thank you.